हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को हम देखेंगे और जिनकी मेनली जो कि मेन है उनकी हम जो क्षेत्रफल वगैरह देखेंगे और उसके अलावा भी हम इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपको पहले नहीं पते होंगे। और देखते हैं हम आज और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो कि हमारा जो पहला राज्य है, तो आज हमें जो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, हम सभी राज्यों के राज्य वाइज पढ़ेंगे कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनकी कुछ विशेषता जो कि है मेनली जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है तो वो देखेंगे। तो जो हमारा जो पहला राज्य है वह है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है हेमिस, तो केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल तो जम्मू कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर। और इसमें जो स्थित हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है इसका 4400 जो किलोमीटर स्क्वायर है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल जो कि लेह में स्थित है हेमिस। और इसके बाद है किश्तवाड़ जो कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में ही स्थित है। और इसके बाद है दाचीग्राम जो है दोस्तों, ये कश्मीरी हिरण या हंगुल इनका घर भी कहा जाता है। दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे, और ये स्थित है श्रीनगर में। इसके बाद है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, यह सलीम अली नाम से एक गोवा में भी राष्ट्रीय जो कि पक्षी विहार है, सलीम अली पक्षी विहार है और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, ये इस बात का ध्यान देना आप कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है जम्मू कश्मीर में और जो पक्षी विहार है वह है गोवा में। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार अपन देखते हैं कि सलीम अली आता है तो हम जम्मू कश्मीर ही लगा देते हैं या गोवा लगा देते हैं। तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और उसके हिसाब से आंसर दीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं और जो पक्षी विहार होते हैं वो अलग हैं और राष्ट्रीय उद्यान है वो अलग है। तो ये जो इस वीडियो के बाद हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि जो कि ये जो वीडियो है हमारी, ये तो है राष्ट्रीय उद्यान की। और इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें देखेंगे हम जो कि भारत में स्थित जितने भी अभ्यारण्य हैं उन सभी के बारे में और जो पक्षी विहार हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वह श्रीनगर में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, यह है चमोली और पिथौरागढ़, ये इन दोनों में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गंगोत्री जो वहाँ के जो स्थान है उसके वहीं पर बसा हुआ है, वहीं पर है। और इसके बाद है राजा जी जो कि हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड में जो हरिद्वार है जो कि फेमस प्लेसेस में से आता है और यहीं कुंभ का मेला भी होता है। तो वहाँ स्थित है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद है जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला है जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे हेली नाम से भी जाना जाता है। और यह है रामनगर में स्थित, रामनगर उत्तराखंड में। और इसके बाद गोविंद पशु विहार जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि काशी जो है उसके उत्तर में, तो उत्तरकाशी में स्थित है उत्तराखंड में। इसके बाद है फूलों की घाटी या पुष्पावती, तो ये है चमोली उत्तराखंड में स्थित। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि राजस्थान। तो दोस्तों, ये जो वीडियो इसमें हम उन सभी की राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे जो कि आपने पहले सुने भी नहीं होंगे और कुछ ने सुने होंगे, बहुत से लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो ये जो हम वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो जितना भी मैटर हम तैयार करते हैं तो ये कभी भी एक बुक में से नहीं देखते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपके सामने लाते हैं। तो आप इन वीडियो पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट। और तो राजस्थान में स्थित है रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान, तो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ भी राष्ट्रीय उद्यान है। और ये है रणथंभौर। इसके बाद रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में। और सरिस्का स्थित है अलवर में। तो दोस्तों ये जो रणथंभौर और जो सरिस्का है, यही दोनों बाघ का संरक्षण भी किया जाता है इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये जो दोनों बाघ अभ्यारण्य में जो बाघ संरक्षण जो है उसमें भी शामिल किए जाते हैं। तो हम अलग से आपके लिए वीडियो भी लाएंगे जो कि बाघ अभ्यारण्य जो जितने भी हैं उन सभी के बारे में। और इसके बाद जो है दर्राह जो है स्थित है कोटा में स्थित है। और फिर एक केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह है भरतपुर में स्थित। और उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य। और ये जो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है यह भी राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान ही स्थित है, एक है नामदफा और एक दूसरा है मोलिंग। तो जो नामदफा जो स्थित है वो है चांगलांग में। और मोलिंग जो स्थित है ऊपरी या पूर्वी सियांग जिले में, जो यहाँ का जो जिला है तो वहाँ स्थित है सियांग जिले में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य, तो जो कि है एमपी। दोस्तों ये जो एमपी जो है यहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। देश में जितने भी राज्य हैं जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है उन सभी में सबसे ज़्यादा है एमपी में। तो इसमें है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी में पड़ता है, सीधी जिले में। और इसके बाद कान्हा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ बाघ और तेंदुओं का संरक्षण किया जाता है। और यह जो कि है मंडला जिले में। और इसके बाद है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है पंचमढ़ी नामक जो स्थान है वहाँ स्थित है। और ये काफ़ी फेमस प्लेस भी है, टूरिस्ट यहाँ काफ़ी घूमने भी आते हैं। और इसके बाद जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जो है सिवनी में स्थित है। और जो इसके बाद है पन्ना नाम से ये है जो कि पन्ना जिले में स्थित है। और इसके बाद जो है बांधवगढ़ जो है ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यह उमरिया में स्थित है। इसके बाद है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि है शिवपुरी में स्थित। और वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है। और एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मंडला में स्थित। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो कि चुकथांग में स्थित है। और एक है खांचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम यह स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, और जो कि नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि है सुंदरवन नामक स्थान पर स्थित है। और इसके बाद है बुक्सा जो कि है अलीपुरद्वार नामक स्थान पर स्थित है। और इसके बाद है न्योरा घाटी जो कि है जो कि कालिम्पोंग में स्थित है। और इसके बाद है गोरुमारा तो जो कि है माल बाजार जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ स्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है सिंगलीला जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। और इसके बाद है जल्दापाड़ा जो कि अलीपुरद्वार, तो अलीपुरद्वार में बुक्सा और जल्दापाड़ा ये दोनों स्थित हैं। और इसके बाद है पालापारा जो कि मेनली जो इसमें हमने ढूंढा था पर वो मेनली स्थान नहीं दिया हुआ है, तो हमने बताया आपको जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नीरा घाटी ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ये भी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर आपको इन वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।
और अब देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती। इंद्रावती जो कि बीजापुर नामक स्थान पर स्थित है। और इसके बाद है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो कि जगदलपुर में स्थित। और गुरु घासीराम संजय राष्ट्रीय उद्यान और केंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो कि है कर्नाटक। तो जो दोस्तों कर्नाटक में जो स्थित है जो कि बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। और नागरहोल जो कि इसका जो नया नाम जो है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार अब तो राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही देता है, क्योंकि नागरहोल तो अधिकतर सबको पता है, तो नया नाम किसी को अधिकतर नहीं पता होता है। तो नागरहोल का जो नया नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि स्थित है कोडगू में। कोडगू में स्थित नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि है चिकमंगलुरु। और इसके बाद है आंशी राष्ट्रीय उद्यान। आंशी जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है, यह स्थित है उत्तरी कन्नड़ में। और इसके बाद है बेनरघाटा या बनेरघाटा। तो ये जो स्थित है बंगलुरु में स्थित है, जो कि इसकी राजधानी है कर्नाटक की। और इसके बाद है दंदेली भी कर्नाटक में स्थित है। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य। तो जो कि स्थित है जो कि राज्य है उड़ीसा जो राज्य है, और यहाँ स्थित है सिमलीपाल, भितरकनिका और नंदनकानन। तो सिमलीपाल जो कि स्थित है मयूरभंज में। भितरकनिका ये स्थित है केंद्रापाड़ा में। और जो कि नंदनकानन यह उड़ीसा में स्थित मेनली। और इसका देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालयन जो कि कुल्लू में स्थित। कुल्लू मनाली जो कि वहाँ के फेमस प्लेसेस हैं, और जो कि कुल्लू में स्थित है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पिन घाटी जो कि है स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति जो कि काफ़ी फेमस प्लेसेस में आता है ये भी। और जो कि लाहौल स्पीति जो दोस्तों ये है, इसका जो धार है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो खाड़ी है वो जो कि घाट है, मतलब इसका जो ढाल है दोस्तों, ये विश्व में सबसे खड़ा ढाल है। जो कि पर्वत का जो ढाल होता है वो टेढ़ा होता है, पर ये जो लाहौल स्पीति जो है इसका विश्व में सबसे खड़ा ढाल है। और कभी आपको मैप में जो सब द्वीप वगैरह बताएंगे तो हम आपको ये भी बता देंगे। और जो कि इसके बाद है इंडर किला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सिंबलवाड़ा, खीरगंगा, रोहिल्ला और सिंबलवाड़ा तो हो चुका है। तो ये जो मेनली है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम महाराष्ट्र। तो जो कि महाराष्ट्र में स्थित है पेंच जो कि नागपुर में स्थित है। इसके बाद है गूगलमल या गुगामल जो कि अमरावती में स्थित है। और इसके बाद जो है नवेगांव जो कि विदर्भ में स्थित है। और इसके बाद तड़ोबा जो कि चंद्रपुर में स्थित। और फिर है संजय गांधी जो कि मुंबई में स्थित है। और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि सांगली महाराष्ट्र में स्थित। और फिर आता है बोरीवली या बोरीवली, तो जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और फिर है नागजेरी, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे कुछ मेनली जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में। और देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसके बाद जो कि है असम में स्थित है मानस जो कि जंगली जो भैंसा है इसके लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। और यह बारपेटा रोड असम में
इसके बाद है काजीरंगा जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मेनली एक सींग वाला गेंडे के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा में, असम, और जो कि स्थित है गोलाघाट नागांव। इसके बाद है डिब्रू साइखोवा जो कि तिनसुकिया में स्थित। और फिर है नमेरी जो कि है शोणितपुर में स्थित है। और फिर है ओरांग जो कि है दारंग और शोणितपुर, इन दोनों में स्थित है। तो ये जो जब भी दो नाम आते हैं तो दोस्तों ये जो जैसे कि एक ही स्थान है और एक ही स्थान है, तो इन दोनों के जो बाउंड्री पे जो स्थित होता है ना, तब ये आते हैं दो राज्य के, इधर भी स्थित है और इधर भी स्थित है। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके बाद जो कि है उत्तर प्रदेश में एक ही है और वो की है मेनली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी में। और फिर देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश जो कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ स्थित है, जो कि है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जो स्थित है कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान जो कि कैंपबेल में स्थित है। और इसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद है रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है। और इसके बाद गेल्थिया या गेलाथी। तो दोस्तों ये कुछ भी नाम आ सकता है एग्ज़ाम में, तो हमने आपके लिए तीनों लिख दिए हैं ताकि कभी आप कन्फ्यूज़न ना हो आपको, और जो कि निकोबार में स्थित है। और इसके बाद जो है माउंट हेरियट जो कि आपने सुना ही होगा, ये तो काफ़ी फेमस है। और ये स्थित है फरागंज में स्थित है। और इसके बाद सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये जो सैंडल पीक जो चोटी है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है जो कि अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। और इसके बाद मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद नॉर्थ या उत्तरी बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है साउथ या दक्षिणी बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो दोस्तों ये जो मिडिल बटन, उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन, जितने भी बटन हैं ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित हैं। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ वाला दक्षिणी बटन आयरलैंड, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य। तो इसके बाद जो स्थित है जो कि राज्य है आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि चित्तूर कुड़प्पा में स्थित है। दोस्तों इधर के नाम ही थोड़े अजीब से होते हैं। और इसके बाद पापीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु में जो मेनली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है पालनी पर्वत। तो ये जो स्थित है डिडिंगुल में स्थित है। और इसके बाद गुइंदू या गुइडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहाँ स्थित गुइडी राष्ट्रीय उद्यान या गुइंदू राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद जो है मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार मेरीन, तो ये जो स्थित है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और इसके बाद जो है मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई जो कि नीलगिरी जो पर्वत है वहाँ स्थित है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अन्नामलई में स्थित है। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ऊटी में स्थित है। दोस्तों ये जो ऊटी है, मैंने जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक पर्वतीय नगर है तमिलनाडु का। और इसके बाद जो है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इसका देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, तो जो कि है तेलंगाना। तो तेलंगाना में स्थित है मेनली
महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो कि वनस्थली में स्थित है। इसके बाद कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो कि है जुबली हिल्स पर स्थित है। और इसके बाद मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है चिलकूर में स्थित है, तेलंगाना के। और इसके बाद इक्ष्वाका, इक्ष्वाका भी तेलंगाना में ही स्थित है। और इसके बाद जो है झारखंड, झारखंड में मेनली है बेतला और हजारीबाग। तो हजारीबाग तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे तो आप देख ही ले अच्छे से। और बेतला, बेतला जो कि छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। और जो हजारीबाग जो है ये स्थित है, हजारीबाग जैसा नाम से स्पष्ट है, तो वहीं स्थित है। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, तो जो कि नेक्स्ट राज्य है केरल। केरल में स्थित है अन्नामुडी चोला राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी चोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाथी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और पेरियार नाम से एक यहाँ एक झील भी है जो कि इडुक्की पत्तनमतिट्टा में स्थित है, इडुक्की में, केरल इडुक्की में स्थित है पेरियार। और इसके बाद एराविकुलम, एराविकुलम जो कि ये भी इडुक्की में स्थित है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली ये स्थित है पलक्कड़, दोस्तों काफ़ी अजीब नाम होते हैं यहाँ, तो पलक्कड़ में स्थित है साइलेंट वैली। और जो कि जो दोस्तों ये जो साइलेंट वैली जो स्थित है ये काफ़ी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है भारत में। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो कि है माथीकेटन या माथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान जो कि है इडुक्की में स्थित। तो इडुक्की में दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, एक है पेरियार, दूसरा है एराविकुलम और तीसरा है माथीकेटन। और इसके बाद है पंबदम चोला या पंबादुम चोला राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी केरल में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है बिहार। बिहार में एकमात्र जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट गुजरात। तो गुजरात में जो स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया में जो बब्बर शेर पाए जाते हैं यहीं पाए जाते हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है बब्बर शेरों के लिए, जो कि जूनागढ़ में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में स्थित। और कच्छ की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी जो कच्छ में स्थित है, कच्छ नामक जो जगह थी उसी के नाम पर पड़ा ये खाड़ी का नाम भी कच्छ की खाड़ी। तो इसके बाद जो है कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेलवादर में स्थित। और फिर आता है हमारे सामने वसंदा या वांसडा, तो ये स्थित है नवसारी में। और इसके बाद है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और वेलवाडर राष्ट्रीय उद्यान और बलरामा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो तीनों स्थित है ये भी गुजरात में ही स्थित है। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है मणिपुर में स्थित है सिरोही और केबुल लामजाओ। तो सिरोही जो कि है मणिपुर में स्थित और केबुल लामजाओ जो कि है विष्णुपुर में। तो ये जो दोस्तों जो कि है केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक तैरते हुए ब्रिज पर स्थित है, तैरते हुए पुल पर। तो इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट राज्य पर। तो दोस्तों इतने राष्ट्रीय उद्यान तो आपने शायद ही पहले कभी पढ़े होंगे। तो देखते हैं और नेक्स्ट राज्य जो कि है हरियाणा में जो स्थित है सुल्तानपुर जो कि सुल्तानपुर में ही स्थित है, और कालेसर जो कि यमुनानगर में स्थित है। दोस्तों ये हम इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ऐसा कभी आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आए जो कि आपने नहीं पढ़ा हो और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और जितनी भी जानकारी आपके लिए लाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने जो जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में जैसा कि बताया है कि हमारे जो टॉप 500 और 1000 जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है।
तो ये सरप्राइज दोस्तों उन्हीं के लिए जो कि है मेनली जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो कि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ही ये सरप्राइज़ है। तो जो कि इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि मेघालय। तो मेघालय जो है बलफ्रॉम नोकरेक, बलफ्रॉम या बलफरम, जो कि ये बलफरम में स्थित और नोकरेक जो स्थित है पश्चिमी गारो हिल्स में। तो मेघालय में जो कि गारो खसी जयंतियान जो कि हिल्स है यहाँ, और इन्हीं के नाम पर यहाँ जनजाति भी पाई जाती है। तो जो पश्चिमी गारो हिल्स जो है यहाँ स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि नोकरेक है जिसका नाम। और फिर हम देखते हैं नागालैंड। दोस्तों नागालैंड में जो स्थित है नानतांगी या इंटांगी, तो तीनों नाम याद रखिएगा। तो ये जो स्थित है पेरेन में स्थित है। और इसके बाद आता है मिजोरम। तो मिजोरम में स्थित है मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि चम्फाई में स्थित है। और इसके बाद है फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान या फांगपुई, इसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ये अपने स्थित है फोंगपुई में स्थित है ये भी। और इसके बाद जो है गोवा। तो दोस्तों गोवा में स्थित है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान केवल मोल्लेम और भगवान महावीर हैं। और जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपने स्थित है जम्मू कश्मीर में। और अगर सलीम अली सलीम अली पक्षी विहार की बात की जाए तो वह स्थित है गोवा में। तो इसे लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य मोल्लेम जो कि संगम और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि, तो ये लास्ट राज्य है जो कि है त्रिपुरा। तो इस प्रकार से हमारे को टोटल 29 राज्यों में हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। और त्रिपुरा में स्थित है बिसन या बाइसन और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, इसे राजबारी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिसन या बाइसन या राजबारी राष्ट्रीय उद्यान जो कि त्रिपुरा में। और इसके बाद क्लाउड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउड तेंदुआ जो कि त्रिपुरा में। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनमें से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर स्टूडेंट को उन क्वेश्चन मतलब उसकी जानकारी नहीं होती है, तो उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखते हैं, तो जैसे कि भारत में जो कि जैव विविधता जो है बहुत पाई जाती है। तो जैसे कि अपने जो कि विश्व में जो है भारत जो विश्व में 12वें नंबर पर आता है। जो भारत में जो जैव विविधता पाई जाती है, इस जैव विविधता के कारण ये भारत जैव विविधता में पूरे विश्व में 12वें नंबर पर आता है और जैव विविधता में। लेकिन अगर सघन घने जंगल में बात कही जाए कि सघन घने जंगल कहाँ स्थित है मतलब ज़्यादा, तो उसमें जैव विविधता में तो उसमें पहला है ब्राज़ील और सेकंड पे आता है हमारा भारत। तो सघन घने जंगलों में जैव विविधता में भारत दूसरे नंबर पर आता है विश्व में और 12वें नंबर पर आता है जैव विविधता में, सघन घने जंगल में दूसरे नंबर पर। और इसके बाद जो है जो हमारे जो भारत में जो वनस्पति की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये विश्व में तो दोस्तों भारत में जो 45,000 वनस्पति की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वनस्पति की। और अगर हम जीव जंतु की बात करें या कीट की बात करें तो इसमें हमारे लगभग 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व में बहुत ही ज़्यादा है जैसे कि। और इसका जो हम देखते हैं वह सर्वाधिक जैव विविधता वाले भारत के प्रमुख स्थान। तो जो कि जैव विविधता जो है भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो देखते हैं। तो जो कि पहला है पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी घाट जो है यहाँ बहुत जैव विविधता पाई जाती है। और पूर्वी हिमालय, नीलगिरी और इधर ही आसपास से पड़ता है साइलेंट वैली, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर पिछले जब हमने भी तमिलनाडु में जब बात करी थी। और इसके बाद है और जो कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी कुल संख्या 18 है। और अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए
तो नेशनल पार्क्स में 105 नेशनल पार्क हैं भारत में, 105 नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व 18। और अगर नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भारत में वो 543 है। भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य ये 543 है। और इसके बाद है जैव विविधता में शामिल कौन कौन है, तो वो है जैव विविधता में शामिल कौन कौन होता है, तो जो कि जीवों और वनस्पति प्रणाली की विविधता, जीवों के सर्वाधिक है ना, तो जो कि जीव और जो वनस्पति की जो प्रजाति हैं उनकी विविधता, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियाँ होती है उनमें जो विविधता पाई जाती है उनके कारण वह होते हैं जैव विविधता। और जीवों को सर्वाधिक नुकसान, तो जीवों को सर्वाधिक नुकसान प्राकृतिक आवास के नुकसान से है। विश्व में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। विश्व में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें 4 भारत में हैं, क्योंकि 35 जो हॉटस्पॉट हैं उसमें से 4 भारत में स्थित हैं। और जो कि हॉटस्पॉट अत्यधिक जैव विविधता, हॉटस्पॉट जो कि 35 जो है ये क्या है, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। तो जिसमें 4 भारत में, जो कि पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है सुंडालैंड। तो ये जो 4 जो हॉटस्पॉट है ये भारत में स्थित हैं। और भारत के स्थल में शुरू के 2 हॉटस्पॉट ही हैं, जो कि भारत की जो पूरी भूमि है यहाँ केवल 2 हॉटस्पॉट हैं। और तो 2 हॉटस्पॉट कहाँ होंगे, तो ये होंगे जो कि केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ स्थित होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप ने लक्षद्वीप में इनमें से हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, तो जो कि जैव विविधता की दृष्टि से जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कितने हैं, तो ये है 10। इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है जलवायु, इस क्षेत्र में जलवायु प्रजातियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ स्थानीय प्रजातियाँ हैं, अर्थात इन्हें यहाँ से कई और लगाने पर यह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तो जो कि दोस्तों जैसे कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु अलग ही होती है, कि अगर हम कुछ क्षेत्र जैसे कि हम तमिलनाडु में देखें तो उधर की जलवायु अलग होगी, और अगर हम हिमालय में देखें या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में अगर देखें तो ऐसे सभी जैसे कि राज्य हैं सबकी अलग अलग थोड़ी जलवायु में डिफरेंस होता जाता है। तो अगर हम हिमालय की अगर कुछ वनस्पति अगर हम तमिलनाडु में होगा तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और अगर कुछ एनिमल्स वगैरह भी लाएँ तो फिर वो उत्तराखंड में या उधर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ से अगर हम जैव विविधता से जो प्रजातियाँ हैं वनस्पति और एनिमल की अगर हम यहाँ लाएँ तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तो इसका देखते हैं, तो जो कि जो 10 जो हमारे सामने जैव विविधता वाले क्षेत्र दृष्टि से जो क्षेत्र हैं वो हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि अरावली के जो पश्चिम में स्थित है वो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र वो, और फोर्थ है अर्धशुष्क क्षेत्र जो कि दक्षिण गुजरात अर्थात गिर के आसपास का क्षेत्र, जो कि गिर जो पहाड़ी है उधर हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र, और फिर है पश्चिमी घाट क्षेत्र, और है दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र और गंगा का मैदान। उत्तर पूर्व का जो भारत है वो जैसे कि बिहार बंगाल वाला क्षेत्र। दोस्तों ये जो पूर्वोत्तर भारत तक नहीं लेना हमको, केवल जो बिहार बंगाल और इधर के हैं इन्हीं को लेना है, और जो कि है इसके बाद तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो 10 जो है ये जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जैव विविधता की दृष्टि से। और देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।